नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो भी किया वो 2 सेट पर किया था। आज हम करेंगे कि अगर हमें कोई भी 3 सेट अगर गिवन हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि फॉर एनी 3 सेट, ठीक है, कि किन्हीं 3 सेट के बारे में हम बात करेंगे कि 3 सेट के बारे में क्या रिलेशंस बनते हैं और उनमें हम कैसे जो है वो क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका यहाँ पर जो है वो 3 सेट आपको गिवन होंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई यूनियन सेट है, ठीक है, कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें आपके 3 सेट अगर आपको गिवन है, ठीक है, 3 सेट अगर आपको गिवन है, मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ओनली ए फाइंड आउट करना है, ओनली बी फाइंड आउट करना है या ओनली सी फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज ही हो जाएंगी ये कोई भी 3 सेट के लिए, ठीक है, कि फॉर एनी 3 सेट की मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि अगर आपको ओनली ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओनली ए फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ए का इंटरसेक्शन आपको करना है बी डैश के साथ और फिर बी का इंटरसेक्शन करना है आपको सी डैश के साथ, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल आएगी, यहाँ पर आपकी ओनली ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो मान लीजिए कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये आपका सी सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो नंबरिंग दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर दे दिए, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं नंबर ले रही हूँ यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊंगी एक पार्ट में कि कैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू ओनली ए यहाँ पर निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये पोर्शन देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ओनली ए की, तो जहाँ पर मैंने ये रेड लगाया है, ठीक है, ये आपका ओनली ए की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ये क्या है आपका ओनली ए, ठीक है। ओनली ए में यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 6 7 और 8, ठीक है। एलिमेंट क्या है ओनली ए में, 6 7 और 8 जो है ये आपके सिर्फ और सिर्फ ओनली ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया कि ओनली ए कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, डैश का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए यहाँ पर आप यूनिवर्सल सेट लिखिए, तो देखिए यूनिवर्सल सेट में आपका क्या आएगा, मैंने यहाँ पर 17th तक की जो है वो यहाँ पर गिनती लिखी है, तो 1 2 3 यहाँ से पूरा आपका 17th नंबर तक का जो नंबर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में आपका 1 से लेकर 17, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 17 तक की आपकी मैंने वैल्यू लिख दी है। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो गया, अब आप ए सेट लिखें। तो देखिए यहाँ पर आपका ए सेट में आपके पास क्या क्या एलिमेंट है, देखिए 6 7 8 9 10 11, ये आपका पूरा ए सेट है, ठीक है, ये पूरा ए सेट है। और ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11 ये आपके ए सेट के एलिमेंट्स हैं। फिर बी सेट के एलिमेंट्स देखिए, बी सेट में आपके पास क्या है, 10 11 12 13 14, ठीक है, 10 11 12 13 14, ठीक है। सी एलिमेंट्स देखिए, सी के एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पर सी के एलिमेंट्स आपके 9 10 12 15 16 17, ठीक है, 9 10 12 15 16 और 17, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो इसका मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से आपको बी के एलिमेंट्स जो है वो सब्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका 1 से लेकर 17 तक है, ठीक है, यानी कि 1 to 17 तक का आपका जो है वो यूनिवर्सल सेट है। इसमें से आपको बी सेट जो है वो माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग आपकी 10 से है, तो यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो आपके एज इट इज आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके एज इट इज हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे 15 16 और 17, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी, यानी कि जो एलिमेंट बी में है वो कट जाएंगे यूनिवर्सल सेट से, बाकी आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आप सी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो सी कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो यूनिवर्सल में से आपका सी जो है ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सी कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो यू में से, यानी कि आपका यू जो है वो 1 से लेकर 17 तक है और सी में आपके ये एलिमेंट है वो सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 9 से स्टार्ट है तो यानी कि 8 तक तो आपके यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है, 8 तक आपके एज इट इज आ जाएंगे, 9 10 यहाँ पर 11 नहीं है तो 11 आ जाएगा, 12 फिर 13 नहीं है 13 आ जाएगा, 14 नहीं है, ठीक है, फिर 16 17 आपके एज इट इज हैं। ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बात की है
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ए की इंटरसेक्शन करो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये आपका ए सेट है, इसकी आपको इंटरसेक्शन करनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन आएगा आपका 6 7 8 6 7 8 9 एज इट इज़ है, और 10 11 इसमें नहीं है और ना इसमें, तो इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन आएंगे, तो दोनों में आपकी ये चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है 6 7 8 9। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने किया, तो आपका यहाँ पर एलिमेंट कॉमन आए 6 7 8 9। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ की जो रिजल्ट आया उसके इंटरसेक्शन आप सी कॉम्प्लीमेंट के साथ करो। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों में यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है 6 7 8। ठीक है, तो 6 7 8, और ये जो है आपका मैंने बताया था कि इसके इक्वल है, ओनली ए के इक्वल है, ओनली ए के इक्वल आपके ये आ गया, और मैंने आपको बताया था ओनली ए में कौन कौन से एलिमेंट है 6 7 8। तो यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका मैंने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया है कि कैसे यहाँ पर इसका प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ओनली ए जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे हमने दो सेट की बात की थी कि जब अपने पास दो सेट गिवन थे ए एंड बी, तो वहाँ पर अगर हमें ओनली ए फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया था कि ए का इंटरसेक्शन किया था बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर अपने पास तीन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर तीन सेट हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तीसरा भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओनली ए का। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये याद रखना, ये बस मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि कैसे यहाँ पर इसका प्रूफ हो सकता है कि ये वैल्यू सही है कि गलत है। ठीक है, प्रूफ आपका कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ओनली ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो वहाँ पर आपको जिस तरह से ये एलिमेंट्स गिवन होंगे बस इनको ऐड करना है और फिर उनको सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको ओनली ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ओनली बी, अगर ओनली बी आपको फाइंड आउट करना है तो जो फाइंड आउट करना वो तो एज इट इज आ जाएगा, फिर उसका इंटरसेक्शन अनदर सेट के साथ करना है और कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सेम एज इट इज आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि अगर आपको ओनली सी निकालना है तो सी आपका एज इट इज आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन अनदर सेट के साथ होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट बताया कि आपका जो ए है सिर्फ ओनली ए निकालना है तो ए एज इट इज आ जाएगा, इंटरसेक्शन में जो दो अनदर सेट उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी निकालना है तो बी एज इट इज आ जाएगा, इंटरसेक्शन में अनदर दो जो है उनका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ओनली सी निकालना है तो सी का इंटरसेक्शन आपको करना है अनदर दो सेट ए और बी जो है उनके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो ये था आपका ओनली ए ओनली बी ओनली सी निकालने की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर तीन सेट गिवन है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये आपका यहाँ पर सी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली ए हमें निकालना है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला, चलो ये मैं आपको बाद में कराती हूँ, क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगी उसमें आपको सही से समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर बताई है, कई बार जब हम क्वेश्चन निकालते हैं तो इनकी हमें जो है वो ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीधी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, आपको पूछ लिया जाता है कि ओनली ए जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, ऑप्शन में आपको ये वैल्यू दे देंगे और कुछ अनदर दे देंगे, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला इसका क्या होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली 2 of 3, यानी कि अगर हमें एग्जैक्टली दो नंबर्स निकालने, यानी कि ये चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दो में ये पूरा तो देखिए इन दो का कॉमन है, लेकिन इसमें सी का पार्ट भी आ जाता है। एग्जैक्टली दो अगर हमें निकालना है तो हमें सिर्फ ये जैसे 9 लिख रखा है मैंने, ये 11 और 12। ठीक है, 9 11 12 वाला पोर्शन अगर आपको निकालना है तो इसकी यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी रहेगी वो देखिए। और अभी अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जैक्टली, आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 2 of the 3। ठीक है, कि इन तीन एलिमेंट्स में से एग्जैक्टली वो निकालनी है जो दो में है। ठीक है, जो यानी कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो बंदे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, दो आपके ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं, दो ऐसे हैं जो आपकी हिंदी और फ्रेंच बोलते हैं, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर है कि एग्जैक्टली दो बोलने वाले यानी कि दो लैंग्वेज बोलने वाले कौन से होंगे, तो वहाँ पर जो आपका फॉर्मूला रहेगा, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीधा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, जो ये इंटरसेक्शन के थ्रू जो है वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में आपको ये वैल्यू कैसे निकालनी होती है। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 of 3 जो है ये आप कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर आप कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होगा कि आपको एग्जैक्टली 2 निकालना है, आपको यहाँ यही लिखा हुआ मिलेगा कि एग्जैक्टली 2 of the 3। तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
ए का इंटरसेक्शन करना है आपको बी के साथ। पहले क्या करोगे, ए का इंटरसेक्शन करोगे बी के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन करोगे सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यूनियन करोगी ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन सी। फिर आप इसका यूनियन करोगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपकी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। प्रॉपर्टी को याद रखना बिल्कुल आसान है। आपको ए बी सी इन तीनों के इंटरसेक्शन लेने हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगा देनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट लगा देनी है और सबके बीच में यूनियन का साइन लगा देना है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट आपका सी के साथ डैश आ जाएगा, फिर बी के साथ, फिर ए के साथ आ जाएगा, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले ए के साथ लगा देना, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, ठीक है। बस उनकी यूनियन करनी है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो तो देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, मैंने आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दो की यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। इसका फिर यूनियन करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, फिर इसका आपको यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है एग्जैक्टली 2 के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली 2 आपको निकालना है, ठीक है। और यूनियन में आपके पास यहाँ पर यानी कि इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली 2 की, यहाँ पर आपके एलिमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 9, 11 और 12, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपके यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी करके बता देती हूँ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ये आपका ए एलिमेंट्स है और ये आपके बी के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन करो। तो ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी करो तो इसमें देखिए कॉमन आपका आ रहा है यहाँ पर 10 और 11, ठीक है। क्या आ रहा है, 10 और 11 आपके यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में 10 और 11 आ रहे हैं। फिर आपका इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करना सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ पर सी है, सी कॉम्प्लीमेंट निकालो यानी यू में से सी सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब आप यू में से सी सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सी के एलिमेंट्स हैं 9, 10, यानी कि 9 से स्टार्ट है तो 1 से लेकर 8 तक तो आपके एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। 8, 9, 10 है, 11 नहीं है, 12 है तो 13 नहीं है, ठीक है, 14 भी नहीं है, 15, 16, 17 ये तो आपके एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये तो आपके इसमें है तो इसमें नहीं आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 से लेकर यहाँ पर ये जो भी आपका यहाँ पर आया है ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट में। अब ए इंटरसेक्शन बी में आपके 10 और 11 एलिमेंट्स हैं, इसकी आपको इंटरसेक्शन करनी है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसमें 10 और 11 है, इसमें आपके पास देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो आपका एलिमेंट आ रहा है 11 कॉमन, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट में आपका 11 और इसमें 11, इंटरसेक्शन में आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 11, ओके। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 11। अब आपको यहाँ पर करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करो, ए की इंटरसेक्शन आपको बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करनी है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। ए तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये एलिमेंट्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में आपके 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट हैं। तो आपके यहाँ पर दोनों भी कॉमन है 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ कि ए का इंटरसेक्शन जब हमने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ किया तो आपके एलिमेंट्स आए 6, 7, 8 और 9, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की आपको इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी करो। तो यहाँ पर ये जो 6, 7, 8, 9 जो आए हैं इसके आप एलिमेंट सी के एलिमेंट के साथ यहाँ पर इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ 9 जो है वो आपका क्या है कॉमन है। तो इसकी जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, इसकी आपके पास वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए आपका ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था नहीं, तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे यानी यू में से आपको ए सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये एलिमेंट्स हट जाएंगे, आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तो आपके हैं। फिर इससे आगे जो है 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपकी ये वैल्यू है, इसकी इंटरसेक्शन आपको करनी है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है बी के साथ। तो बी के साथ इंटरसेक्शन करो तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको यहाँ पर देखिए 12
13 14, 12 13 14, ठीक है, ये कॉमन है। यानी कि आपके पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू आई 12 13 14। फिर आपको इसकी इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ। तो यहाँ पर देखिए 12 13 14 और सी के साथ यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखो तो एक 12 एलिमेंट है जो आपका दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो आपके पास 12 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब यहाँ पर 11, इसमें 9, इसमें 12, इन सब की यूनियन करोगे तो यही तो आएगा 9 11 12। ये यूनियन में आपके सारे ऐड हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो 9 11 12। तो ये आपका क्या है, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली 2 में आपका यही आंसर आएगा। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। बाकी आपको यहाँ पर सीधा जो है वो एग्जैक्ट आपको याद करना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। फॉर एनी 3 सेट्स के लिए मैंने आपको ओनली ए निकालना बता दिया, ओनली बी निकालना बता दिया और ओनली सी निकालना बता दिया, और एग्जैक्टली 2 भी निकालना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आपको मैंने करवाया था कि ए इंटरसेक्शन 3 की बात है, बी यूनियन सी, अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू गिवन हो आपको तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हो जाएगा, फिर आपका यूनियन आ जाएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसका आपका यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं कि अपने पास मान लीजिए कि 2 इंटू में 3 + 4 है, तो यहाँ पर यही तो होता है जो आपका यहाँ पर बार जो आपका ये साइन होता है ये दोनों के साथ आता है, तो 2 इंटू 3, और जो ये बीच में होता है आपका अंदर ब्रैकेट के अंदर तो ये आपका प्लस हो जाता है 2 इंटू 4। यही तो हमने किया है ए इंटरसेक्शन, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर आपका यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर होता है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए कि सम important result on order of finite set, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट पे आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब आपके पास 2 सेट गिवन हो, ठीक है, 2 सेट गिवन हो तो ये आपका ओनली ए होता है, ठीक है, और ये आपका ओनली बी होता है, और ये जो है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है। ओनली ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ओनली बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से भी जो है वो लैंग्वेज लिखी हुई मिल सकती है कि नंबर ऑफ ए की जगह आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, प्लस नंबर ऑफ बी की जगह आपका आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर कई बार लिखा हुआ मिल जाता है। कई बार आपको सीधा नंबर ऑफ ए की वैल्यू ना गिवन हो, वहां पर आपको नंबर ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू दे दे तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए जो है वो आपका ए माइनस बी के इक्वल ही होता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके बेस पर जो है वो क्वेश्चन भी करा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि क्या है कि इफ x एंड y आर 2 सेट, ठीक है, कि x और y 2 सेट हैं सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, कि x यूनियन y में जो है वो आपके 50 एलिमेंट्स हैं, x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो आपको गिवन है कि इसमें 50 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ x जो है इसमें आपको 28 एलिमेंट्स गिवन है, और नंबर ऑफ y जो है इसमें आपके पास 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि नंबर ऑफ यानी कि x और y में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 50 एलिमेंट्स हैं, एक अकेले x में आपके पास 28 हैं और y में आपके 32 हैं, ठीक है। फिर आपको बताना कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, कि आपको ये बताना कि कितने एलिमेंट्स आपके x इंटरसेक्शन y में होंगे, ठीक है। यानी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y की, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया, a की जगह आपका x b कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ x प्लस में नंबर ऑफ y माइनस में बनेगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। यहाँ पर हमें यूनियन की वैल्यू दे रखी है तो ये 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू में नंबर ऑफ x आपका कितना है 28, प्लस में नंबर ऑफ y आपका कितना है 32, और माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों का जोड़ कितना बन गया 60।
50 इक्वल्स टू में 60 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आपका यहाँ पर माइनस का उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू में 60 है, ये प्लस का माइनस इस साइड आके, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 50 गया 10, यानी कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपके इस क्वेश्चन पे, जो कि आपका जो ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, इस बेस पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे अगर आया तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा चांस नहीं होते कि आपको इस फॉर्मूले के बेस पर आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें आपको यहाँ पर दे दिया जाता है कि ए और बी जो है वो आपके डिसजॉइंट सेट है, तो बताओ कि यहाँ पर कौन सा ट्रू होगा। तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका जो है वो, अगर ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट है तो वहाँ पर ये इंटरसेक्शन आपकी 5 हो जाती है, तो वहाँ पर आपका इक्वल सिर्फ ये 2 रह जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर घुमा फिरा कर जो है वो बातें पूछी जाएंगी, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक बात जो मैंने आपको बताई है सारी वीडियो आपको पूरी देखनी है, और आपको जो है वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। जहाँ पर आपके ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होता है, तो वहाँ पर ये आपका 5 की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ भी किसी में से भी आप अगर 5 घटाओगे तो आपका आंसर एज इट इज़ वही आएगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि नंबर ऑफ आपका यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी। ठीक है, नंबर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। पहले मैंने आपको बताया ओनली ए फाइंड आउट कैसे करना, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, अभी क्वेश्चंस ही देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन ए सर्वे ऑफ 800 स्टूडेंट्स ऑफ विद्या भारती, कि विद्या भारती स्कूल में आपके 800 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 200 इंग्लिश बोलते हैं, 300 आपके हिंदी बोलते हैं, 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। जहाँ पर आपके एंड का ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर एंड गिवन हो, तो वहाँ पर मतलब है कि वहाँ पर उनका इंटरसेक्शन की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहीं पर आपका एंड आ जाए तो वहाँ पर आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और कहीं पर अगर आपको और दे रखा हो किसी के बीच में तो उसका मतलब आपका यूनियन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं कि मान लीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसमें आपको दे रखा है कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये 800 स्टूडेंट्स का स्कूल है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि इसमें से जो है वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपकी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चे जो है वो आपके 200 हैं, और हिंदी बोलने वाले बच्चे जो है वो आपके 300 हैं। ठीक है, और 120 बच्चे ये हैं, ये इंटरसेक्शन होता है आपका ए इंटर, यानी कि ई दे रखा है तो ई इंटरसेक्शन एच की बात हो जाएगी, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, यानी कि ये 120 बच्चे हैं जो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोज हु स्पीक संस्कृत, वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो संस्कृत बोलते हैं। अब देखिए संस्कृत का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब ये क्या है कि हिंदी इंग्लिश इन सबको छोड़कर जो ये जो स्टूडेंट्स है ये आपके क्या बोलते हैं, ये आपके संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमें निकालना है कि संस्कृत बोलने वाले बच्चे कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत बोलने वाले बच्चे कौन से होंगे, या कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर हम जब इनकी यूनियन करेंगे कि नंबर ऑफ आपका ई और एच की यूनियन जब हम निकाल लेंगे, यूनियन अगर आपके पूरी यूनिवर्सल सेट में से आपके ये जो इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे अगर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो बाकी जो बच्चे बचेंगे वो कौन से बचेंगे, वो आपके संस्कृत वाले बचेंगे। तो हमें बताना है कि वो स्टूडेंट्स जो आपकी संस्कृत बोलते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ई यूनियन एच। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच माइनस में नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो नंबर ऑफ ई यूनियन एच आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ ई कितने हैं 200 प्लस नंबर ऑफ एच कितने हैं 300 माइनस में दोनों बोलते हैं वो कितने हैं 120, ये कितना हो गया 500। 500 में से आप जब 120 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 380। ठीक है, 380 बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो आपके हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो 380 बच्चे कौन है जो आपके हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, हमें वो बच्चे निकालने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक संस्कृत। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस हमें निकालना है। तो अगर हम पूरी यूनिवर्सल सेट में से ये बच्चे जो नंबर ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं ये बच्चे सब्सट्रैक्ट कर दें तो टोटल आपका 500 है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इन दोनों की यूनियन सब्सट्रैक्ट कर दें तो 500 में से जब हम 380 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी 380। आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ पर 500 नहीं है 800 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी 420। ठीक है, यानी कि आपके पास कितने बच गए यहाँ पर 420।
ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कि 800 में से 380 वो सब्सट्रैक्ट कर दिए, जो कि इंग्लिश और हिंदी वाले सारे बच्चे यूनियन इनकी सब्सट्रैक्ट कर दी, तो आपके संस्कृत वाले बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको और भी फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ओनली हिंदी, यानी कि वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो देखिए 300 बच्चे ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, लेकिन इन 300 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। यहाँ पर ओनली एच की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ओनली एच की बात करो, ओनली एच, ठीक है, ओनली एच, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ओनली एच, तो आपके पास मैंने आपको बताया था कि ओनली ये आपका एच है, ये आपका ओनली ई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ई में से ई इंटरसेक्शन एच आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये वैल्यू अगर हमें ये इतनी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरे ए में से आपकी जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 200 में से आप 120 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ ओनली अगर आपको इंग्लिश निकालनी है तो आपके 300 में से 120 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 300 में से 120 अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी 10 में से 2 गए 8 और 180। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि नंबर ऑफ ई डैश, नंबर ऑफ ई डैश का मतलब क्या है कि ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कि नंबर ऑफ यूनियन में से आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ ई डैश आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि यूनियन आपकी कितनी है, तो यूनियन है आपकी 800। 800 में से आपको नंबर ऑफ ई है आपके 200, तो यहाँ पर 800 में से 200 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 600। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है कि नंबर ऑफ ओनली ई और नंबर और ओनली एच, यानी कि हमें यहाँ पर नंबर निकालना है ई का, ओनली ई का, और यूनियन ओनली एच का, यानी कि एक तरफ से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच करना है। ठीक है, कि और आ गया तो ओनली ई, तो ओनली ई और आ गया तो मतलब आपका यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, दोनों का यूनियन करो या फिर प्लस कर दो ओनली एच। ठीक है, तो ई और एच का यहाँ पर दोनों का आप ऐड कर दो, तो ई का आपका कितना है, यहाँ पर ई का आपके पास 180 है और ये आपके पास 80 है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 260। ठीक है, तो यानी कि इसके आपके पास एलिमेंट्स हैं 80 और इसके हैं आपके पास 180, तो टोटल आपका 260 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए। ये आपके 2 सेट के थे, 3 सेट पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देखिए आपका यहाँ पर 3 सेट पे किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या है कि इन ए सिटी ऑफ 5000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिलीज रीड न्यूज़पेपर ए, यानी कि 40% यहाँ पर क्या है कि 5000 फैमिली ऐसी हैं, एक सिटी में 5000 फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, उसमें 40% फैमिली ऐसी है जो आपका न्यूज़पेपर ए को रीड आउट करती है, और 20 जो है वो ऐसी हैं जो आपके न्यूज़पेपर बी को रीड करती है, और 10% फैमिली ऐसी है जो आपके न्यूज़पेपर सी को रीड करती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो वहाँ पर आप जो है वो सीधा जो है यहाँ पर लेके चल सकते हो 100 नंबर। ठीक है, यानी कि आप कुछ सीधा दे रखा तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ मान के 100% मान के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 5000 आपको गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ यूनियन आपको गिवन है कि 5000 फैमिली हैं। ठीक है, तो कोई सिटी में 5000 फैमिली और उसमें हमें दे रखा है कि 40% फैमिली ऐसी हैं जो आपके न्यूज़पेपर ए को यहाँ पर रीड करती है, तो हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं न्यूज़पेपर ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यानी कि आपकी ये दे रखा है कि 40% फैमिली है, यानी कि 5000 का 40% ऐसा है जो आपका न्यूज़पेपर ए जो है वो रीड आउट करती है। तो यहाँ पर अगर आप इसका निकालना है तो 5000 का आपको 40% जो है वो आपको निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, यानी कि आपकी यहाँ पर 2000 फैमिली ऐसी हैं जो आपका न्यूज़पेपर ए जो है वो रीड आउट करती है। बी आपका निकालना है, बी इसमें कह रखा है कि 20% फैमिली हैं, तो यहाँ पर आपको निकालना है 5000 का 20%। तो जब आप 5000 का 20% निकालोगे तो ये आपकी 1000 वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ सी यानी कि 5000 का आपको यहाँ पर निकालना है, 10% फैमिली ऐसी हैं जो आपका न्यूज़पेपर सी जो है वो रीड आउट करती है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमें निकालना है कि ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपकी वैल्यू निकाल दी है कि ऐसे ऐसे जो है वो आपके नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, ये आपके नंबर ऑफ सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ ही जो है वो क्वेश्चंस में कुछ ऐसे भी दे रखा था कि 5% जो है वो ऐसे हैं जो ए और बी बोथ, ठीक है, यानी कि दोनों को जो है वो रीड आउट करते, 5% ऐसे हैं। 3% ऐसे हैं जो कि आपके बी और सी दोनों को, ठीक है, बी और सी बोथ, और 4% ऐसे हैं जो ए और सी बोथ, ठीक है, और 2% ऐसे हैं जो आपके ए बी सी तीनों को,
ठीक है, यानी कि तीनों को जो है वो रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका डायग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें आपकी ये ए फैमिली है, ये आपकी बी फैमिली है, और ये आपकी फैमिली नहीं, आपके ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाली है, ये आपकी बी न्यूज़पेपर, और ये आपकी सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने निकाला है कि नंबर ऑफ ए जो है वो आपका कितना है 2000, यानी कि ये ए जो है ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 2000, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं आपके 1000, और सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 500। अब देखिए यहाँ पर 5% ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को, तो ए और बी दोनों का मतलब क्या है कि ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपके 5000 जो फैमिली है उसमें से आपके 5% ऐसे हैं जो कि आपके दोनों पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपका निकलेगा 250, ठीक है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर बी सी है, तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 5000 में आपकी 3% फैमिली ऐसी हैं जो आपका बी और सी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 150। फिर आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी कि 5000 का आपको ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दे रखी है 4%, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 200, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर निकालना नंबर ऑफ तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2% निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर यानी कि 5000 का आपको 2% निकालना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। कितनी आ जाएगी आपके पास 100 वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ गई 100, और आपको नंबर ऑफ यूनियन आपको दे रखा है कि 5000 फैमिली है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आपका ये पार्ट आता है, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, मैं रेड से कर देती हूँ, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी में आता है, और ये जो पूरा पार्ट है आपका ये आपका आता है ए इंटरसेक्शन सी में, ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका आता है बी इंटरसेक्शन सी में, और जो ये बीच का है, ये जो बीच में जो है आपका ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तीनों का होता है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये आपकी 100 वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू है ये आपकी 100 है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में ये आएगा पोर्शन, और ये कितना है ये आपका 250 है। ए इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है ये आपकी 200 है, और बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है ये आपकी जो है ये आपकी 150 है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पूरा आपका ए इंटरसेक्शन बी है इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो ए और बी को पढ़ते हैं, इसमें 100 फैमिली ऐसी हैं जो आपकी सी को भी पढ़ती हैं, ठीक है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जो सी न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं। अब हमें एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, एग्जैक्टली हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस 250 में से आप 100 सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो 250 में से जब आप 100 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा 150। अब 200 में से ये 100 सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या बचेगा 100, और यहाँ पर 150 में से आप जो है 100 जो आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा ये 50, यानी कि ये आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पर इतना इतना सिर्फ और इतना जो है ये आपका क्या बच गया, अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। यहाँ पर ये इतना जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ वो जो ए और सी पढ़ते हैं। यहाँ पर 50 जो वैल्यू ये आपकी वो है जो आपकी सिर्फ और सिर्फ बी और सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सी को हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए सबसे पहले निकालना है हमें ओनली ए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चन ओनली ए निकालने का, ठीक है। तो देखिए पूरा ए जो है वो आपका कितना है 2000 फैमिली का है, ठीक है, 2000। इसमें से आपको क्या करना है, आपको ओनली ए निकालना है, तो ओनली ए निकालना है, तो ये चीज़ जो है वो आपके ए में आ रही है, यानी कि कुछ आपकी इंटरसेक्शन में है, कुछ आपकी इसमें, कुछ आपकी इसमें है। आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू जोड़ लो, तो 100 200 और 200 300 और 350, यानी कि 2000 में से आप ये 350 वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपकी ओनली ए आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो आपकी वैल्यू जो आएगी 2000 में से जब आप 350 जो है वो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपकी आएगी यहाँ पर 1650, ठीक है। अब सेम एज इट इज यहाँ पर आपको निकालना है ओनली बी, ठीक है, ओनली बी आप निकालोगे तो ये आपकी 1000 है, 1000 में से आप 150 और 50 200 200 और 100 आपके 300, तो 1000 में से 300 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी ओनली बी जो है वो आपकी कितनी बचेगी 700, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर 100 200 और 250 जब आप 500 में से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ओनली सी आपका कितना बचेगा 250। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, ठीक है। इस तरह से आप वेन डायग्राम से जो है वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका दे रखा है नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर ए बी सी, ठीक है, यानी कि नन ऑफ
ठीक है, नंबर नहीं, ये नन ऑफ द न्यूज़पेपर ए बी सी, यानी कि वो फैमिली बताओ जो ना तो ए को पढ़ती है, ना बी को पढ़ती है, ना सी को पढ़ती है। ठीक है, नन ऑफ न्यूज़पेपर ए बी सी। तो हम पहले क्या करेंगे, क्या करोगे, देखिए आपको सारी वैल्यू जो है वो जोड़नी है और उसको यूनियन में से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको पहले तो आप वो लेना है जो नंबर ओनली ए है। ठीक है, सारी वैल्यू वो जो सिर्फ ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो 1650, 700 और 250। ठीक है, सबसे पहले आपको जोड़ना है यहाँ पर 1650, इसमें आपको जोड़ना है 250, इसमें आपको जोड़ना है 700। पहले तो आपको जोड़नी है ओनली ए वाली, ओनली वन वाली मैं लिख देती हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर करनी है ओनली टू, यानी कि वो फैमिली जो किसी दो न्यूज़पेपर को पढ़ती है, तो वो कितनी है, वो आपकी है 150, 100 और फिर है आपकी 50। फिर आपकी ओनली यानी कि ऑल थ्री कितनी है, 100। तो ये सारी वैल्यू आप ऐड कर लो। ठीक है, सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। 1650, 700, 150, 100, 150। अगर आपने वेन डायग्राम बना रखा है, जितनी भी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो सारी आप ऐड कर लो। तो ये सारी वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी बनेगी 3000। ठीक है, कितनी बनेगी, 3000। और वो यूनियन में से आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 5000 में से आप 3000 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 2000। तो 2000 फैमिली है जो आपकी किसी भी न्यूज़पेपर को जो है वो नहीं पढ़ती। तो 2000 फैमिली, तो दो यहाँ पर किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ती है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, फिर कोई भी दो वाली और फिर तीनों वाली, ये सारी ऐड करके आपकी यूनियन में से सब्सट्रैक्ट करनी है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।